तो आज मेनली हम स्फेरिकल मिरर पर ना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट जरा सॉलिड हो जाए। तो उसमें अभी आप देख रहे हो ये क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अलीशा, तुमने नहीं बताया, तुमको आवाज आ रही है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इसको पढ़ो। और इसको संजय, तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है इसका? क्वेश्चन में सिचुएशन क्या है? ए रॉड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो इसमें एक 3.75। अच्छा, चलो करके देखते हैं अभी सॉल्व इसको। मैं यहां पर बना रहा हूं एक कनकेव मिरर। तो ये मैंने कनकेव मिरर बना लिया, ठीक है। और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। फोकल लेंथ कितनी गिवन है इसकी? 10 सेंटीमीटर। और एक रॉड है जिसकी लेंथ है, कितनी लेंथ दी हुई है? 5 सेंटीमीटर, है ना। ये 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। वो इस तरह से रखा है कि उसका जो फार्दर एंड है वो कितनी डिस्टेंस पर है? 15 सेंटीमीटर पर है। यानी कि ये जो रॉड है मैं इस पर ऐसे रख देता हूं ये, और जो फार्दर एंड है यानी कि मिरर से जो दूर वाला एंड है वो कितनी डिस्टेंस पर है? 15 सेंटीमीटर पर है। ये रखा मैंने इसको। तो हमको बताना है कि इसकी इमेज कहां पर फॉर्म होगी। तो उसकी इमेज देखने के लिए हमें क्या करना है? हम इमेज की लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना है कि जो ये वाला एंड है, इसके नाम भी मैं दे देता हूं, एंड ए और एंड बी। एंड बी की मुझे इमेज बतानी है कहां बनेगी, और एंड ए की इमेज बतानी है कहां बनेगी। उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो लेंथ ऑफ द इमेज हो जाएगी। समझ में आई ये बात? क्यों भाई, समझे कि नहीं? यस सर। अलीशा, तुमने नहीं बताया? अलीशा, मैंने मुझे समझाओ। नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं, तुम मतलब लेंथ ऑफ इमेज निकालने का मतलब क्या है ये समझाओ मुझे। सॉल्व मत करो, तुम मुझे समझाओ पहले ये इमेज। ए का निकालना है, से बी का निकालना है, तुमने आठ को नहीं, ए की इमेज निकालनी है, कहीं बनेगी। मान लो ए पॉइंट की जो इमेज है वो क्या, यहां कहीं बन जाती है ए डैश। बी की इमेज बन जाती है यहां कहीं बी डैश। तो लेंथ ऑफ इमेज होगी ये डिस्टेंस ए और बी के बीच में। समझ में आई बात? ये निकालना है हमको। आरुषि, तुमको समझ में आ गया? आरुषि, एक मिनट। आरुषि, समझ में आ गया तुमको? यस सर, आ गया। तो अब इसका आंसर बताना है। तो पहले तो हम ये बताएं कि जो एंड बी है वो मिरर से कितनी डिस्टेंस पर है? एंड बी की कितनी डिस्टेंस है मिरर से? ये जो 10 सेंटीमीटर पर है। वेरी गुड। तो ये है 10 सेंटीमीटर पर। और इसकी फोकल लेंथ कितनी है? मिरर की फोकल लेंथ ये लिखिए ना बेटा, कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो पॉइंट बी कहां पर है? एक्चुअली पॉइंट बी फोकस पर है। पॉइंट बी कहां रखा हुआ है? फोकस पर रखा हुआ है। अगर पॉइंट बी फोकस पर रखा हुआ है तो इसकी इमेज कहां बनेगी ये बताओ। अगर कोई ऑब्जेक्ट हम फोकस पर रख देते हैं कनकेव मिरर की फोकस पर, तो उसकी इमेज कहां फॉर्म होती तो इन्फिनिटी है? इंफिनिटी पर बनती है उसकी इमेज। तो एंड बी की इमेज तो बनेगी इंफिनिटी पर।
और एंड एक ही इमेज कहां बनेगी वो निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो हमको, हम यहीं से आंसर दे देंगे। ये कितनी डिस्टेंस पर है? 15 सेंटीमीटर पर है। अब एंड एक ही इमेज कहीं भी फॉर्म हो, मान लो एंड एक ही इमेज यहां बन जाती है ए डैश, एंड एक ही इमेज यहां बन गई ए डैश, और बी की कहां बनेगी? इंफिनिटी पर। तो ए डैश और इंफिनिटी के बीच की डिस्टेंस कितनी है? इंफिनिटी। इंफिनिटी। तो इमेज की लेंथ कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। लेंथ ऑफ इमेज कितनी हुई? इनफाइनाइट। समझ में आ गई बात? संचेत, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? इनफाइनाइट है इस क्वेश्चन का आंसर। Yes, sir. ठीक है, तो ये हुआ इसका आंसर, इनफाइनाइट। चलो दूसरा क्वेश्चन मैं यहां पर लेके आता हूं स्क्रीन पर। अभी दूसरा क्वेश्चन है, ये रहा तुम्हारे सामने दूसरा क्वेश्चन, और तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। ये लो, अब पढ़ो क्वेश्चन। A point source is at a distance 35 centimeter on the optical axis from a spherical concave mirror having a focal length 25 centimeter। तो इसमें एक चीज तो ये दी है कि पॉइंट सोर्स है, कनकेव मिरर से 35 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। अच्छा देखो, एक इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया कि स्फेरिकल कनकेव मिरर लिख दिया है यहाँ, क्योंकि कनकेव मिरर तो पैराबोलिक, हाइपरबोलिक किसी भी शेप का हो सकता है, तो इन्होंने स्फेरिकल लिख दिया है। और हमने जो फॉर्मूले पढ़े हुए हैं मिरर फॉर्मूला, वो स्फेरिकल मिरर के लिए ही एप्लीकेबल है केवल। ठीक, तो ये आया स्फेरिकल कनकेव मिरर हैविंग ए फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ मालूम है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मालूम है। एट व्हाट डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस फ्रॉम द कनकेव मिरर शुड ए प्लेन मिरर। अच्छा एक काम करो, तुम इसके बाद का क्वेश्चन पढ़ के मुझे समझाओ कि इसका मतलब क्या है। तीनों लोग पढ़ो और मुझे इसका मीनिंग एक्सप्लेन करो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट दे आर आस्किंग। तो ये पूछ रहे हैं कि जो प्लेन मिरर है वो क्या डिस्टेंस पे रखना चाहिए जिससे जो पॉइंट सोर्स और इमेज उसकी बने वो कोइंसाइड करे। हाँ, किससे कोइंसाइड करे? ऑब्जेक्ट जहाँ रखा है हाँ, वो पॉइंट सोर्स और वो इमेज कोइंसाइड करे। ठीक है, तो वेरी गुड, तुमने ये क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया समझ लिया। अब इसमें मैं डायग्राम बनाता हूं। ये है कनकेव मिरर और ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। पॉइंट सोर्स रखा है हमने 35 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, तो मैं मान लेता हूं कि ये जो डिस्टेंस है ये है 35 सेंटीमीटर मिरर से, और फोकल लेंथ इसकी गिवन है 25 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये 25 सेंटीमीटर लिख दिया। अब हमको ये देखना है पहले कि जो इमेज फॉर्म होगी कनकेव मिरर से, वो इमेज रियल होगी कि वर्चुअल होगी, ये बताओ जरा, बगैर कैलकुलेशन के बताना। ये हमने जो पिछली क्लास में जो पोजीशन पढ़ी थी ना, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखते हैं तो इमेज कहां फॉर्म होती है, केवल उससे हम ये बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर 35 सेंटीमीटर पर है तो इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी, है ना। हमने क्या पढ़ा था कि कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज तब बनाता है जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, फोकस और पोल के बीच में हो। तो ये जो सोर्स है, क्या ये फोकस और पोल के बीच में है? नहीं सर, नहीं है, ये फोकस से दूर रखा हुआ है। तो फोकस से दूर है यानी कि इसकी इमेज कैसी फॉर्म होनी है? रियल फॉर्म होनी है। अब रियल फॉर्म होनी है यानी कि इमेज कहां बनेगी? इधर कहीं बनेगी पीछे। तो इससे जो रे ऑफ लाइट स्टार्ट होंगी कनकेव मिरर पर गिरेंगी और रिफ्लेक्शन के बाद वो पीछे कन्वर्ज होंगी, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज इमेज होता है। तो कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज हमको ढूंढनी है यहाँ पर, राइट। तो कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज जो होंगी, तो हम पहले देखते हैं कि इमेज कहां फॉर्म होती है। तो मिरर फॉर्मूला लगाए हम 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ कितना है इसका? 25। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ होता है नेगेटिव, तो -25। 1/v प्लस 1/u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलीशा कितना रखेंगे? 35 प्लस माइनस? माइनस
माइनस क्यों रखेंगे? Object distance to negative. क्योंकि इससे जो इंसिडेंट रेज जाएंगी वो ऐसी जाएंगी ना, इधर ऐसे आएंगी इंसिडेंट रेज। और डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम स्टार्ट कहां से करते हैं? पोल से। तो पोल से हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं, यानी कि इंसिडेंट रेज की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर कंसीडर्ड नेगेटिव। तो ये -25 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके मुझे v बताओ कितना। अच्छा, मैंने 35 लिखना था यार कहीं पर, मुझे मैंने 25 लिख दिया। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो 35 है ना, तो v कितना आ रहा है? -57.5. -87.5 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये जो रेज है ना, ये रिफ्लेक्ट होके कहां पर कन्वर्ट, हाँ माइनस भी आएगा, ठीक है माइनस, हाँ माइनस आएगा, बिल्कुल माइनस आएगा। ये माइनस साइन का मतलब ये है कि इमेज इंसिडेंट रेज की अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी, यानी कि इमेज बनेगी इधर, रिफ्लेक्टेड रेज के अपोजिट कन्वर्ज होंगी इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में। अब मैं जरा यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, जिससे कि ये बना रहा हूं मैं रिफ्लेक्टेड रे, और दूर बना देता हूं। चलो ये बना दी मैंने रिफ्लेक्टेड रे, और डायग्राम में और क्लैरिटी आ जाए तो ये एक और बनाऊंगा मैं, एक यहां से रिफ्लेक्ट करा देता हूं, ये रे में रिफ्लेक्ट करा दिए, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है समझ रहे हो? ये जो रे है यहां पर, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दी मैंने, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो रिफ्लेक्टेड रे यहां से रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहां जाके कन्वर्ज होंगी। कितनी डिस्टेंस पर कन्वर्ज हो रही है ये? बोलो कितनी डिस्टेंस पे कन्वर्ज हो रही है? 85.5, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दी मैंने। रे डायग्राम समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मतलब क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो क्वेश्चन के डेटा चलना चाहिए पेपर पे, और रे चलनी चाहिए दिमाग में। तो ये यहां पर कन्वर्ज होगी 87.5 पर। अब प्लेन मिरर कहां पे रखना चाहिए कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट पर ही बन जाए? तो इसके बारे में कौन बताएगा? ये इमेज बन गई, ये ऑब्जेक्ट को मैं लिख देता हूं ए, और इमेज है बी। अब प्लेन मिरर हमको कहां रखना चाहिए? आरुषि देखो, जैसे ये कन्वर्जिंग रेज आ रही थी ना, मैं इसको ऐसे बनाता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। तो मैं आंसर निकालने की जल्दबाजी नहीं करना, पहले हमको समझना है। मान लो कि ये जो रे थी ये आगे निकल गई यहां, और ये वाली आगे निकल गई। अगर मैंने प्लेन मिरर यहां रख दिया ऐसे, तो प्लेन मिरर से जब ये टकराएंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां जाएंगी? ये प्लेन मिरर से टकराई रहे आगे जाके, तो रिफ्लेक्शन के बाद तो ये ऐसी चली जाएगी, है ना। रिफ्लेक्शन के बाद तो इधर चली जाएगी ना। और इमेज जो बनाई प्लेन मिरर ने, वो बनाई ये जो पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी क्या होगा? इधर पॉइंट सी इमेज होगा जो पीछे दिख रहा है मिरर के। तो अगर इमेज पॉइंट सी पर बन जाती है तो क्या ये कंसाइड कर रही है? ये हमें कंसाइड कहां कराना है इमेज को? पॉइंट सोर्स पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे। यानी कि ये वाली जो रेज है ना, ये प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां पर आनी चाहिए? ए पर। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ए पर आना चाहिए।
अब अगर हमने मिरर को यहां रखा पॉइंट बी के पीछे, पॉइंट बी के अगर हमने पीछे रख दिया तो ये रेज रिफ्लेक्ट होके कभी ए पर नहीं आएंगी, क्योंकि ये प्लेन मिरर पर गिरेंगी और गिरने के बाद कैसे हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। डाइवर्ज हो जाएंगी तो ये ए पर तो मिलेंगी नहीं, आंखें दूर चली जाएंगी ऐसी। इतना समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है इतना? तो प्लेन मिरर कहां, अच्छा इसमें जो बी है ये प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है, समझ में आया? बी जो है ये इमेज है, ये इमेज किसने बनाई है? कनकेव मिरर ने। कनकेव मिरर ने जो इमेज बनाई है ये रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है, बताइए? रियल। रियल इमेज है। और ये प्लेन मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट बनेगी बी, जैसा मैंने मिरर रखा हुआ है, तो ये रियल ऑब्जेक्ट है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है प्लेन मिरर के लिए? रियल है। रियल है, क्योंकि डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज रियल ऑब्जेक्ट होती है। अब रियल ऑब्जेक्ट की इमेज प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल बनाता है, तो जो सी इमेज बनी है वो कैसी है? वर्चुअल है। तो प्लेन मिरर को यहां रखने से हमारा काम नहीं हो रहा है जहां पर हमने रखा हुआ है अभी, तो प्लेन मिरर को हमें कहीं और रखना पड़ेगा। तो संचित कहां रखना चाहिए प्लेन मिरर को? ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में कहीं रखना पड़ेगा हमें। तो प्लेन मिरर को मान लो मैं रख देता हूं, यहां रखता हूं प्लेन मिरर, ये मैंने प्लेन मिरर को रखा। तो अब ये वाली जो रे है ये पॉइंट बी पर पहुंचने से पहले मिरर पर इंसिडेंट हो जाएगी, और अगर ये पॉइंट बी पर पहुंचने से पहले मिरर पर इंसिडेंट हो गई तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कन्वर्ज होगी कि डाइवर्ज होगी? रिफ्लेक्शन के बाद। रिफ्लेक्शन के बाद ये कन्वर्ज होंगी रेज या डाइवर्ज होंगी? कन्वर्ज होगी। ये रे जो रेड कलर से मैंने बनाया ये क्या है? नॉर्मल है। तो ये रे आएगी रिफ्लेक्ट होके इधर पॉइंट ए पर, और ये रिफ्लेक्ट होके आएगी ऐसे पॉइंट ए पर। तो यहां पर इमेज फॉर्म होनी चाहिए। तो पॉइंट बी मिरर के लिए क्या है? ये बी है, Virtual object। हाँ, रियल इमेज बाय मिरर। मिरर ने ये रियल इमेज बनाई है, बट एट द सेम टाइम इट इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर। ये मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और ये जब रिफ्लेक्ट हुई ये रेज रिफ्लेक्ट होके कहां पर मिल गई है? पॉइंट ए पर। तो पॉइंट ए पर जो मिरर ने इमेज बनाई वो रियल है कि वर्चुअल है? प्लेन मिरर ने जो इमेज बनाई वो रियल है कि वर्चुअल है? रियल है। रियल है, क्योंकि ये एक्चुअल में रेज मिली ना यहां पर आके। तो अब मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी कहलाएगी? ये डिस्टेंस x जो मैंने बनाई ये डिस्टेंस है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। पॉइंट बी इज ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर और इसकी डिस्टेंस हमने लिखी है x, ठीक? तो ये डिस्टेंस है किसकी? ऑब्जेक्ट की। और प्लेन मिरर जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होती है उतनी डिस्टेंस पर इमेज बनाता है। तो ये जो इमेज बनाएगा वो डिस्टेंस कितनी होगी? यहां पर x होगी। ये बात समझ में आई? ये डिस्टेंस कितनी है? x, और ये भी x। प्लेन मिरर पर ऐसे रे इंसिडेंट हुई, कन्वर्जिंग रे आई, ठीक है, और ये पीछे कन्वर्ज होके यहां पर मिल गई C पर। तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट x। फिर जब ये वापस रिफ्लेक्ट होके मिलेगी तो ये बन गई इमेज, लेकिन इमेज कितने डिस्टेंस पर फॉर्म होगी? x पर ही फॉर्म होगी। जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतनी डिस्टेंस पर इमेज होती है प्लेन मिरर पर, राइट? तो अब बताओ जरा हमको प्लेन मिरर कितनी डिस्टेंस पर रखना चाहिए? अब 99.99% क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, अब छोटा सा काम बाकी है। कुछ छोटा सा काम करो जरा, कैसे निकालेंगे? अच्छा, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जो मैंने पूरा डायग्राम वगैरह सब कुछ समझाया, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो बताओ। अलीशा, तुमको डाउट है? अच्छा, तो अब बस अब तो आंसर भी निकाल लेना चाहिए। अब आंसर ऐसे निकलेगा, यहां से लेके पोल से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है टोटल, ये जो डिस्टेंस देख रहे हो
पोल से लेके बी तक की ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? 87.5 सेंटीमीटर। और यही डिस्टेंस अगर मैं यहां पर देखूं तो ये है 35 सेंटीमीटर प्लस एक्स। 87.5 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 35 प्लस एक्स। तो एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है? 26.25। 26.25 सेंटीमीटर। मगर ये आंसर नहीं हुआ। आंसर कितना आएगा बताओ? ये आंसर क्यों नहीं? क्यों? 26.25 प्लस 35 होगा ना। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि प्लेन मिरर की डिस्टेंस पोल से पूछी है तो प्लस 35 और ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आएगा ये? 61.2। 61.25 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर होगा। समझ में आया ये? कोई डाउट इसमें तो बताओ। बोला करो यार तुम लोग, डाउट बताओ इसमें कोई। अलीशा, आरुषि? नो सर, समझ आ गया। ठीक है। 35 तो ऐड किया था। इसमें मैं 35 तो ऐड किया। क्योंकि क्वेश्चन में इस प्लेन मिरर की डिस्टेंस कहां से पूछी है? वो पूछी है पोल से, यहां से डिस्टेंस पूछी है हमने। तो x इक्वल टू 26. तो ये डिस्टेंस है ना यहां तक की। हमको ये निकालनी, यहां से निकालनी पोल से, तो उसमें 35 और ऐड करेंगे। ठीक है। चलो अब मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं तुमको। ये क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन। तो पढ़ो जरा क्वेश्चन को पहले तो। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर इज 1.2 मीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। हाउ फार अवे फ्रॉम द मिरर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1.2 सेंटीमीटर? How far away from the mirror is an object of height 1.2 centimeter if the distance between its virtual image and mirror is 0.35? यानी कि वर्चुअल इमेज कितनी डिस्टेंस पे बन रही है? 0.35 मीटर पर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज? तो इमेज की हाइट निकालनी है, मैग्निफिकेशन पूछा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो ट्राई करो पहले तो। हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही मैग्निफिकेशन होता है ना। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो किसके बराबर आता है? माइनस वी अपॉन यू के बराबर। तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? माइनस वी अपॉन यू इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें वी कितना गिवन है क्वेश्चन में? 0.35। यू पता नहीं कहां पर है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 1.2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज निकल आएगी अगर हमने u निकाल दिया। ठीक है, तो u कैलकुलेट करो कितना आएगा। सिचुएशन क्या है? ये कनकेव मिरर, इसके सामने रखी हुई है एक ऑब्जेक्ट जिसकी डिस्टेंस है, हम मान लेते हैं u, और जो इमेज फॉर्म होती है वो कितनी डिस्टेंस पे फॉर्म होती है? 0.35 पर, और वो वर्चुअल इमेज है। तो वर्चुअल इमेज होती है मैग्निफाइड इरेक्ट बिहाइंड द मिरर, और ये डिस्टेंस है 0.35, राइट। अब मिरर फॉर्मूला लगाओ और मुझे बताओ u कितना आ रहा है। तो ये क्या 0.84। मीटर में आया ये? हाँ, मेरा मीटर में आया। अच्छा, तो फिर फाइनल आंसर भी निकल आएगा इससे, हाइट ऑफ इमेज 0.5 आ रहा है।
हाइट क्योंकि आपने वो 1.2 सेंटीमीटर में लिया तो उसको 10⁻⁻2 भी करना नहीं 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 करना पड़ेगा बेटा। देखो ये हाइट ऑफ इमेज भी हम सेंटीमीटर में निकाल लेंगे ना, ये भी सेंटीमीटर में निकाल लेंगे और उसको भी सेंटीमीटर में रख देंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को। ये हमने सेंटीमीटर में रखा हुआ है और ये इमेज ये भी सेंटीमीटर में आंसर निकल तो आएगा। आपने जो 0.35 लिया है वो मीटर में है ना, तो हाँ अरे सुनो तो v को मीटर में रखूंगा और मैं u को भी मीटर में रखूंगा, तो मीटर मीटर तो ये सेट हो गए ना आपस में। वो अच्छा मतलब 0.5 सेंटीमीटर में हिसाब। आंसर मैं भी चेक करता हूं, पहले बाकी लोग बताओ, सभी लोग बताओ। अच्छा आरुषि तुमने नहीं निकाला ना अभी हाइट ऑफ इमेज? ये सब मेरा भी 0.5 ही आ रहा है। 0.5 तो हाँ 0.5 सेंटीमीटर और 84 सेंटीमीटर ये इसके आंसर है। ठीक है 0.84 मीटर आया था ना? यस सर। तो अलीशा तुमने किया कि नहीं अभी? अभी तो मेरा यू निकला था। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ कितनी रखी तुमने? अलीशा जल्दी बोलते जाओ। 60 माइनस -1.2/2 रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर देंगे। 1/v, v कितना दिया था इसमें क्वेश्चन में? 0.35। तो ये 0.35 तुमने प्लस रखा कि माइनस अलीशा? माइनस नहीं ये वर्चुअल इमेज बन रही है ना। वर्चुअल इमेज कहां बनती है? मिरर के पीछे इधर। ये इंसिडेंट ये आप गलत नहीं कर रहे क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स में अच्छा एक मिनट मैंने पढ़ा। ओके ओके अच्छा ये पॉजिटिव होगा। रुक जाओ मैंने गलत पढ़ लिया कि ये कनकेव है, तो मैं इसको कॉन्वेक्स अभी बनाता हूं। ठीक है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये बना लिया हमने कॉन्वेक्स मिरर और यहां पर रखी है एक ऑब्जेक्ट, और जो इमेज बनती है इसकी वो तो छोटी ही बनती है ना। तो यहां से इमेज कैसे बनाते हैं? एक पैरेलल रे चलाई हमने, रिफ्लेक्शन के बाद ये चली जाएगी ऐसे, तो इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो ये कहां पर मिलती हुई लगेगी? पैरेलल रे कहां से जाती है? फोकस से। तो इसका फोकस ये है। पैरेलल रे इंसिडेंट होती है रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास होती है, जिस पॉइंट से पास होती हुई लगती है वो फोकल लेंथ होती है, तो वो फोकस होता है। तो ये फोकस है। और एक रे ऑफ लाइट क्या करें हम, चला देते हैं इसमें। ये फोकस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा C। तो एक रे ऑफ लाइट मैंने चलाई डायरेक्ट C की डायरेक्शन में, ऐसे यहां से C की तरफ जा रही है। तो ये परपेंडिकुलर गिरेगी मिरर पर और रिफ्लेक्ट होके अपने उल्टे पांव वापस आ जाएगी ऐसे। तो आगे जाने पर तो ये मिलेंगी नहीं, पीछे बढ़ाने पर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां दिख रहा है हमको? ये। तो ये बनेगी इसमें इमेज और ये है ऑब्जेक्ट। अब हम इसमें लिखते हैं 1/f। तो फोकल लेंथ आएगी, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, तो ये कितना हो जाएगा? 1.2/2, तो 2 पहुंच गया ऊपर, इक्वल टू 1/v। v इसमें पॉजिटिव रखना पड़ेगा क्योंकि ये डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है। कितनी दी थी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में? 0.35 प्लस 1/u। तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मान लो मैं a मान लेता हूं। तो मैंने कहा था ना मुझे u से ज्यादा अच्छा ऐसा लगता है कि मैं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मान लूं इसको। तो मैंने मान लिया ये a सेंटीमीटर है या a मीटर है, तो इसको मैं लिखूंगा -a। तो सॉल्व करने के बाद a इक्वल टू कितना आया था आप लोगों का? 0.84 और प्लस आया था कि माइनस आया था आपका सॉल्व करने पर? ये लेकिन मेरा प्लस आएगा, मैंने सॉल्व किया है तो मेरा प्लस आएगा आंसर। क्यों आएगा प्लस आंसर? क्योंकि मैंने a को ऑलरेडी साइन दे दिया है -a। तो मेरे लिए -a नेगेटिव क्वांटिटी है, a पॉजिटिव नंबर है, तो 0.84 आ गया। अब हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू -0.35 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने निकाल लिया 0.84 इंटू 1.2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज
अच्छा v इसमें जो बना है, सॉरी ऑब्जेक्ट u तो -0.84 रखना पड़ेगा, तो ये कितना आया सॉल्व करके 0.5 सेंटीमीटर, प्लस या माइनस। देखो इसमें 3 जगह नेगेटिव साइन लगा है, नहीं 2 जगह नेगेटिव साइन है। ये जो माइनस साइन है ये तो फॉर्मूले का है। v हमने रखा है इसमें 0.35 पॉजिटिव, क्योंकि इमेज यहां बन रही थी ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, तो इमेज पॉजिटिव है, u नेगेटिव है -0.84, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो हाइट ऑफ इमेज आएगी पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगी मतलब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रही है, ठीक है। अच्छा, अब पिछली क्लास में शायद ना कॉन्वेक्स मिरर को मैंने डिस्कस नहीं किया था, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं उसको कि ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस हमने बना ली। प्रिंसिपल एक्सिस भाई जरा सीधी बन जा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इमेज फॉर्मेशन इसमें कैसा होता है, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ले ली ए बी, तो एक रे ऑफ लाइट मैंने इंसिडेंट कराई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद रेस कहां से जाती हैं, फोकस से, या फोकस से जाती हुई लगती है, तो ये वाली जो रे है ना ये कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। क्यों जाएगी ऊपर, उसका रीजन ये है, देखो मैं भी तुम्हें समझाता हूं बिल्कुल बेस में घुस के। इस मिरर को अगर मैंने कंप्लीट कर लिया होता ऐसे, इसका स्फीयर मैंने कंप्लीट कर लिया होता, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां आता, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आता, ठीक है। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन मैंने खींची, ये लाइन क्या कहलाएगी, क्या होगी ये लाइन, अरे जल्दी बोलो भाई, ये नॉर्मल हुआ ना। नॉर्मल कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है ना सरफेस पर, तो जो परपेंडिकुलर में मिरर पर खींचूंगा वो कहां से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, क्योंकि ये रेडियस हमेशा सरफेस की परपेंडिकुलर होती है। समझ में आई ये बात, यस सर। अच्छा, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, अब यहां से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इतना ही होगा, तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे चली जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये अब इसको हम पीछे बढ़ाएं, तो पीछे बढ़ाते हैं तो ये यहां से आती हुई लगेगी, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इसका फोकस, ठीक है। अब एक रे ऑफ लाइट में चलाता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है वो मिरर पर कैसे गिरेगी, परपेंडिकुलर गिरेगी, या इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, तो यहीं से वापस लौट जाएगी। ये परपेंडिकुलर गिरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। तो अब ये जो दो रेस थी रिफ्लेक्शन के बाद, ये दोनों डाइवर्ज हो गई, आगे जाके तो मिलेंगी नहीं, तो पीछे बढ़ाने पर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां मिल रहा है हमको, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाला। तो ये जो है इमेज फॉर्म हुई उसकी ए डैश बी डैश। तो ये इमेज कैसी है, नेचर क्या है इसका, वर्चुअल, डिमिनिश्ड, बिहाइंड द मिरर। ये इमेज फॉर्म होगी। हाँ दिव्येश, क्या पूछ रहे थे तुम, डिमिनिश्ड क्यों है? दिख रहा है ना डिमिनिश्ड है, ये ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी है, ये इमेज इतनी सी नहीं दिख रही है यहां पर। तो ये डिमिनिश्ड है इमेज का, और इरेक्ट है, हाँ एक और चीज, ये इरेक्ट है। अब तुम लोगों ने स्कूल में शायद आरुषि ये पढ़ा होगा कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है ना। यस सर। लेकिन अब हमको जेई के लिए पढ़ना है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो दोनों इमेज बनाता है, वर्चुअल भी बनाएगा और रियल भी बनाएगा।
तो उसको हम करेंगे अभी डिस्कस, रियल कब बनाएगा, वर्चुअल कब बनाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा मत रट लेना प्लेन मिरर में होता था वैसा होगा। प्लेन मिरर तो क्या है कि वर्चुअल इमेज की हमेशा रियल बनाता था, लेकिन जो कनकेव मिरर होगा वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज दोनों बना सकता है, रियल भी बना सकता है, वर्चुअल भी बना सकता है। वो डिपेंड करता है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है। तो मैं वो अभी तुमको बताऊंगा, पहले मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कराना है। अभी देखो ये डिस्कनेक्ट होने वाला है यहां से, तो मैं रिकनेक्ट करूंगा इसको, ठीक है। तो तुम लोग कनेक्टेड रहना, तब तक मैं क्वेश्चन लेके आता हूं यहां से दूसरा। तो मैं क्वेश्चन इसमें लेके आ रहा हूं तुम्हारे लिए, कन्वर्जिंग बीम चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम। ये आ गया है क्वेश्चन आपके सामने, और लो a converging beam of light rays is incident on a concave spherical mirror whose radius of curvature is 0.8 meter. Determine the position of the point on the coaxial axis of the mirror where the reflected rays intersect if the extension of the incident rays intersect the optical axis। पहले पढ़ लो ठीक से। सर तो इसमें हम लोग को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है ना, कौन सी? हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी है ना। हाँ, इसमें क्या है कि ये कनकेव मिरर बना लिया हमने, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और जो कन्वर्जिंग बीम है, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए कनकेव स्फेरिकल मिरर हाँ 40 सेंटीमीटर पीछे ये कन्वर्ज हो रही है, यही दिया हुआ है ना। ये कन्वर्जिंग बीम आई इफ एक्सटेंशन ऑफ द इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट द ऑप्टिकल एक्सिस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर्स पोल। तो उसको अगर हम पीछे बढ़ाएं इधर, तो यहां पर ये इंटरसेक्ट करता है, पोल से कितनी डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट करता है ये 40 सेंटीमीटर पर। तब पूछा गया इसमें पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द मिरर वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट। तो लैंग्वेज को इन्होंने थोड़ा अजीब तरह से लिखा है, तुमको सिंपल ये याद रखना है कि कन्वर्जिंग रेज कन्वर्ज हो रही है कहां पर, यहां 40 सेंटीमीटर पीछे। तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कहां मिलेंगी, रिफ्लेक्टेड रेज कहां मिलेंगी, मतलब तुमको ये निकालना है कि इमेज कहां फॉर्म होगी। बाकी सब कुछ दिया हुआ है।
करो सॉल्व इसको। तो फिर तो वी भी 80 सेंटीमीटर ही आ रहा है। ठीक है, और ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है नहीं 80। सॉरी सर, 80 नहीं होगा। तो फोकल लेंथ कितनी होगी इसकी? 40 सेंटीमीटर। मिरर फॉर्मूला यूज करो, 1/f इक्वल टू 1/v। इंफिनिटी। तो मैं जरा इससे पूछ लूं, क्या नाम है, अलीशा से। अलीशा, इसमें फोकल लेंथ कितना रखेंगे? -40। वेरी गुड, सही जवाब, माइनस लगा के बोला इस बार लड़की ने। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और बताओ क्या लिखेंगे? 40 प्लस माइनस? माइनस माइनस क्यों लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को? ये है ऑब्जेक्ट ना, और इंसिडेंट रे कहां जा रही है, राइट या लेफ्ट जा रही है? राइट पॉजिटिव हो। तो प्लस पॉइंट पोल पे पेन रख के तुम राइट साइड में जाओगे तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में गए ना, तो कितना आया? +40, और ये आया v। तो आरुषि बेटा ये बताओ इन्फिनिटी कैसे आ गया? कितना आया सॉल्व करके ये? अरे यू +40 कैसे हो गया? पहले तुम बताओ माइनस क्यों होगा? साइन कन्वेंशन क्या पढ़ते थे? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में सारी डिस्टेंस कैसे होती है? पॉजिटिव। पोल ये है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सी है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाली। तो हम पोल से राइट साइड में गए ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने, अच्छा ठीक है। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में तो मूव किए हम। -20। तो माइनस, इसमें ये इमेज फॉर्म हुई। अब ये बताओ कि मैग्निफिकेशन कितना हुआ इसमें? हालांकि पूछा नहीं है वो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है -v/u। तो m इक्वल टू माइनस v कितना है? -20, और u कितना है? +40। तो m इक्वल टू कितना आएगा? 1/2। अच्छा, ऑब्जेक्ट इसमें रियल थी कि वर्चुअल थी दिव्येश? रियल। ऑब्जेक्ट रियल थी, कैसे पता चला ऑब्जेक्ट रियल थी? कन्वर्जिंग रेज। कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज वर्चुअल इमेज बना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाती हैं। ये वर्चुअल है, जहां पर ऑब्जेक्ट है वहां एक्चुअल में रेज है क्या? नहीं है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और जो इमेज फॉर्म होगी वो कहां फॉर्म होगी? 20 सेंटीमीटर पर, यानी कि ये रिफ्लेक्ट होकर रेज जब आएंगी तो वो कहां मिलेंगी? यहां मिलेंगी 20 सेंटीमीटर पर। और ये जो इमेज फॉर्म हुई है ये है रियल इमेज। तो इसने इमेज रियल बनाई है, और ऑब्जेक्ट कैसी थी? वर्चुअल थी। ठीक है, समझ गए? इसमें कोई डाउट तो नहीं कोई सा किसी चीज में? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये वाला। पहले क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व मत करना तुम, अभी मैं तुमको बताऊंगा कैसे करने हैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व। पहले तुम बस क्वेश्चन पढ़ लो जरा।
पढ़ लिया? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ठीक। फोकल लेंथ इसका कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। इफ ऑब्जेक्ट इज मूव्ड विद वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो अब इसमें किस डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं ये नहीं दिया, हम मान लेते हैं टुवर्ड्स द मिरर मूव कराते हैं। इसकी वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं? मान क्या लेते हैं, मतलब जो दी हुई है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमको वेलोसिटी किसकी बतानी है? इमेज की। आरुषि, क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा, अब वेलोसिटी ऑफ इमेज वाले क्वेश्चन तुमने नहीं किए होंगे सॉल्व स्कूल में ना? नहीं। चलो अब हम करते हैं। यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या होता है, इस समय फॉर्मूले का डेरिवेशन कर रहा हूं, इसको याद कर लेना। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज होती है फ्रॉम द मिरर, और ये होती है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, यानी कि ये डिस्टेंस इज रिलेटिव टू मिरर है। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो d dt ऑफ 1/f इक्वल टू d dt ऑफ 1/v प्लस d dt ऑफ 1/u। फोकल लेंथ का डिफरेंशिएशन टाइम के रिलेशन में कितना आएगा? 0, क्योंकि फोकल लेंथ तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। जो इमेज डिस्टेंस है ये तो टाइम के साथ बदल सकती है, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदल रही होगी तो। इसका डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा? -1/v स्क्वायर डी बाई डी, और -1/u स्क्वायर du बाई dt। अब इसमें dv बाई dt क्या चीज है? dv बाई dt क्या होगा बोलो? change of position of image with respect to time. नहीं, दोबारा बोलो, क्या क्या? इमेज की पोजीशन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे अच्छे से बोलो भाई जरा। संचित जल्दी बताओ क्या है ये? संचित, संचित तुमको आवाज नहीं आ रही? अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गया है। आरुषि, क्या चीज है dv बाई dt? सर एक्सेलरेशन नहीं होता था? बिल्कुल सही कह रही हो, एक्सेलरेशन नहीं होगा। v वेलोसिटी नहीं है, v डिस्टेंस है इस फॉर्मूले में। ये डिस्टेंस ऑफ इमेज थी, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगी। और du बाई dt क्या है? अच्छा, वेलोसिटी आएगी। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू पोल ऑफ मिरर। ये ग्राउंड के रिलेटिव नहीं है, ये किसके रिलेटिव है? पोल के रिलेटिव है, मिरर के रिलेटिव है ये वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं vi वेलोसिटी ऑफ इमेज, और इसको मैं लिख देता हूं vo वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये जो फॉर्मूला था, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, जो इक्वेशन नंबर 1 में dv बाई dt और du बाई dt की वैल्यू रखो तो क्या बन जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन v स्क्वायर इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन u स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू बन जाएगा माइनस v अपॉन u का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, ये वेलोसिटी में रिलेशन है। और ये रिलेशन किसके रिलेटिव है? ये जो वेलोसिटी है बच्चों, ये बताओ, ये v नॉट और vi किसके रिलेटिव है? ये ग्राउंड के रिलेटिव नहीं है, ये किसके रिलेटिव है? मिरर के। तो अब ग्राउंड के रिलेटिव अगर हमें बदलना होगा तो हम रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो मैं इसमें लिख देता हूं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये है ना। अब आ जाते हैं हम सोल्यूशन ऑफ पार्ट ए।
सॉल्यूशन पार्ट ए। तो मुझे ये बताओ कि पार्ट ए में निकालना क्या है हमको, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने के लिए फॉर्मूला अगर मुझे लगाना है तो मुझे किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एक तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक, और v और u चाहिए। क्या v और u हमको मालूम है? u तो गिवन है ना, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है? 60। तो v निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ मालूम है हमको, तो v बताओ कितना होगा? 1/f इक्वल टू, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, डायरेक्ट फोर्स वैल्यू रखता हूं, 1/f, f कितना है 40, तो ये लिखा मैंने -40 इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है -60, सॉल्व करके v बताओ कितना आ रहा है, -1/40 प्लस 1/60, 1/v की वैल्यू है ये, तो v बता दो कितना आ रहा है, माइनस -120 यही है। सभी लोग बताओ जरा, सभी का यही आ रहा है? अलीशा, अच्छा ये अलीशा तुम एक चीज और बताओ, ये जो इमेज आई है ये रियल है कि वर्चुअल है? चलो और आसान सी चीज बताओ, ये इमेज पोल के इधर लेफ्ट साइड में बनने वाली है या राइट साइड में बनने वाली है? राइट। कैसे पता चला राइट में? अरे एक कान पकड़े खींच देंगे हम तुम्हारे, वेलोसिटी का कोई रिलेशन नहीं है इससे। आरुषि तुम बताओ। सर रियल इमेज है। नहीं, और ये पोल के लेफ्ट में है राइट में है? लेफ्ट। अच्छा दिवेश तुम बताओ जल्दी। सर अगर इंसिडेंट, अगर वगर कुछ नहीं, अगर वगर नहीं, कोई चांस नहीं है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है? यहाँ पर। तो इंसिडेंट रेस कैसी आएंगी इस पर? ये इंसिडेंट रेस आएंगी ना यहाँ से ऐसे, और ये माइनस आ रहा है v माइनस आने का मतलब क्या, इमेज बनेगी इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर। तो यहां से इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे हम लेफ्ट साइड, तो ये इमेज इसकी यहां कहीं बनेगी ऐसे, और ये डिस्टेंस कितनी है 120 सेंटीमीटर। अलीशा यस। इसमें वेलोसिटी जबरदस्ती क्यों घुसा रही थी यार तुम, इसमें वेलोसिटी का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। चलो ये ध्यान रखो इन छोटी छोटी चीजों पे, है ना। तो -120 आ गया। अब हमको निकालनी है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस v कितना लिखा मैंने -120 और u कितना था -60, इसका होल स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितनी है +10। अब ध्यान रखना मैंने ये +10 क्यों लिया है वेलोसिटी को, क्योंकि राइट साइड को मैंने प्लस लिया है। अगर सॉल्व करके वेलोसिटी ऑफ इमेज भी राइट प्लस आ गई तो इसका मतलब है कि इमेज राइट साइड मूव कर रही है, और अगर ये सॉल्व करके नेगेटिव आया तो मतलब इमेज लेफ्ट साइड में जा रही है। तो बताओ सॉल्व करके आ कितना रहा है? कितना रहा है? माइनस, हाँ अब यूनिट बोलो इसकी, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा अब ये बताओ ये इमेज कहां मूव कर रही है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? इमेज की वेलोसिटी राइट साइड में है या लेफ्ट साइड है? दिवेश राइट साइड। हाँ कैसे पता चला राइट साइड है? इमेज लेफ्ट को बन रही है और वेलोसिटी में नेगेटिव साइन है, मतलब उसका डायरेक्शन। आरुषि तुम बताओ।
सर ये लेफ्ट साइड होगा क्योंकि वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोल देख रहे हैं ना माइनस है। देखो नहीं नहीं, इसका रीजन इसलिए है, मैंने यार तुमको बताया, तुम लोग सुने नहीं। यहां पर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो मैंने कितनी रखी है, ये कितनी रखी है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी कितनी रखी है, +10 प्लस लिया है, मतलब मैंने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी राइट साइड में थी, यानी मैंने राइट को प्लस लिया है, तो सॉल्व करके नेगेटिव आया, इसका मतलब ये है कि इमेज लेफ्ट साइड में जा रही है। नहीं आया समझ में? आ गया सर। दूसरी चीज कॉमन सेंस लगाओ, हम इमेज की पोजीशन पढ़ रहे थे जब, तो मैंने बताया था कि इंफिनिटी से जब ऑब्जेक्ट आती है मिरर की तरफ, तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होती है तो इमेज कहां बनती है, फोकस पर। ऑब्जेक्ट और पास आती है तो इमेज चली जाती है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आती है मिरर के पास में, इमेज दूर जा रही होती है कनकेव मिरर में। तो अब ये मिरर के पास आ रही है ना ऑब्जेक्ट, तो इमेज उससे दूर जाएगी। नहीं समझे? चलो बी पार्ट पर आ जाओ अब जरा। बी में क्या पूछा है, अगर ऑब्जेक्ट को हम परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव कराते हैं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगी। अब मैं सोच रहा हूं यार ये तो मैं कर रहा हूं कि ना कर रहा हूं। देखो ये स्कूल के लेवल की तो बिल्कुल चीज नहीं है, ये जो बी वाला पार्ट है इसका, ये केवल तुमको जेई मेन के ही काम का है। करें कि ना करें इसको? आरुषि करना है इसको? यस सर। तो संचित बताएगा कि संचित इसको कैसे निकालते हैं ये वाले पार्ट को। संचित तुम्हारी यार आवाज नहीं आ रही है। इसमें यह कहा गया है क्वेश्चन में कि ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है, 60 सेंटीमीटर पर है और प्रिंसिपल एक्सिस पर है, लेकिन इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, ऊपर है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रही, तो इमेज की वेलोसिटी बतानी है। तो देखो इसके लिए हम यूज करते हैं मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को। हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू कितना होता है, -v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ गए ये फॉर्मूला? यहाँ से डिराइव हुआ। अरे ये तो m इक्वल टू -v/u होता है ना, ये तो पढ़ चुके हैं हम। अच्छा हाँ। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर होता है, -v/u। मैग्निफिकेशन यही तो होता है m। तो हाइट ऑफ इमेज को क्या लिखा जा सकता है, -v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो राइट साइड में 3 वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट की हाइट भी बदल रही है, यहां पर इमेज की डिस्टेंस भी बदल रही है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी बदल रही है। हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है ना, तो हमने मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट किसी इंस्टेंट पर यहां है, कितनी डिस्टेंस पर है, इसको मैं मान लेता हूं सपोज ये जो डिस्टेंस है इसकी ये h0 है तो ये पॉइंट ही यहां पर, लेकिन हमने मान लिया कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है, h0 है। जब ये पॉइंट और ऊपर जाएगा तो हम मान लेंगे कि इसकी लेंथ बढ़ गई है ऑब्जेक्ट की। जब ये पॉइंट यहां जाएगा तो हम मान लेंगे इसकी लेंथ और बढ़ गई है। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि राइट साइड में 3 वेरिएबल हो रहे हैं, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो बड़ा उलझ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। तो मिरर फॉर्मूला यूज करो उसके लिए, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब हम इसको v से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो v/f इक्वल टू 1 प्लस v/u। तो v/u इक्वल टू कितना जाएगा, v/f -1, यानी अच्छा नहीं v नहीं, हम u में लाएंगे रिलेशन, क्योंकि क्वेश्चन में v नहीं दिया होता है। इस इक्वेशन को हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया u से, तो u/f इक्वल टू u/v
प्लस u अपॉन u, तो ये हो जाएगा u अपॉन एफ इक्वल टू u अपॉन v प्लस 1। समझ में आया क्या किया मैंने यहां पर? इस इक्वेशन में दोनों तरफ u से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब इसको लिखा हमने u अपॉन एफ माइनस 1 इक्वल टू u अपॉन v, ये हो जाएगा u माइनस एफ अपॉन एफ इक्वल टू u अपॉन v। तो v अपॉन u कितना हो जाएगा? f अपॉन u माइनस एफ। तो अब जो इक्वेशन नंबर 1 थी इसमें हम v अपॉन u को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किससे? हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस, इसको मैंने लिख दिया f अपॉन u माइनस एफ इंटू एच नॉट। ये है इक्वेशन नंबर 2। बताओ जरा इक्वेशन नंबर 2 में समझ में आ गया ये कैसे आई? समझ आ गया ये? यस सर। Yes. अब इसमें राइट साइड में कितने वेरिएबल हैं? दो है। इसमें कांस्टेंट क्या है राइट साइड में? फोकल लेंथ। अब u कौन वेरिएबल है और h नॉट वेरिएबल है, जबकि यहां पर h नॉट, u और v तीन वेरिएबल थे। अब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, dhi ओवर dt इक्वल टू, अब इसमें माइनस f को तो बाहर कर लो, d dt ऑफ h नॉट अपॉन u माइनस एफ, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो dhi ओवर dt इक्वल टू, करो भाई डिफरेंशिएशन, बताओ कितना आएगा? डिवीजन फार्मूला लगेगा इसमें। तो पहले तो हमने u माइनस एफ को ऐसे ही छोड़ दिया और डिफरेंशिएशन किसका किया? dh नॉट ओवर dt माइनस, अब h नॉट को छोड़ देंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे d dt ऑफ u माइनस एफ अपॉन u माइनस एफ का होल स्क्वायर। समझ में आया ये क्या किया है? समझ गए कि नहीं? यस सर। आगे अच्छा, अब इसमें बताओ ये dhi ओवर dt क्या चीज है? ये इमेज, वेलोसिटी ऑफ, हाँ, अब देखो ये hi क्या था? हाइट ऑफ इमेज थी। इमेज की हाइट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इमेज की वेलोसिटी आ गई है, लेकिन ये किस डायरेक्शन में आई वेलोसिटी? प्रिंसिपल एक्स। perpendicular to the principal axis। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये हाइट ऑफ इमेज अगर यहां पर है ऐसे में, तो अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आ गई इमेज की इसके परपेंडिकुलर, और dh नॉट बाई dt किसके बराबर होगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आए समझ में ये? यस सर। अब हमें अब ये एक तरह से फॉर्मूला, इसका डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा हमको। अभी ये यहां पर जो है डी डी टी ऑफ u माइनस एफ है ना, तो मैं इसको लिख लेता हूं वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन u माइनस एफ का होल स्क्वायर इंटू डी एच नॉट बाई डी टी, ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस एच नॉट, अब ये होगा डी यू बाई डी टी, डी यू बाई डी टी, और फोकल लेंथ तो कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा। तो अब ये एक्सप्रेशन बचा हमारे पास वी नॉट माइनस एच नॉट डी यू बाई डी टी। अब हम वैल्यू रखते हैं इसमें वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने के लिए, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस फोकल लेंथ कितना है मिरर का? सर ये डी एच नॉट बाई डी टी बी नॉट जो लिखा उसके साथ यू माइनस एफ कहाँ आ गया? हाँ यार ये छूट गया u माइनस एफ, ठीक ध्यान दिया तुमने, ये u माइनस एफ भी रहेगा यहाँ, u माइनस एफ इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया ये माइनस एच नॉट डी यू बाई डी टी।
अब चलो वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। फोकल लेंथ कितना लिखे हम इसमें, क्या था फोकल लेंथ इसका, 40 सेंटीमीटर था ना, ये 40 सेंटीमीटर था फोकल लेंथ। तो इसको मैंने लिखा फोकल लेंथ -40। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या थी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी -60 आ जाएगा ये, और ये -40। ये साइन रखते जाने पड़ेंगे सारे, और मेरे से अगर कुछ चीज छूट जाए तो ध्यान दिला देना। अब u-f की वैल्यू रखनी है यहां पर। तो ये u-f कितना है, -60 -40, जैसा अभी लिखा है हमने यहां पर, है ना, ये लिख दिया मैंने। v नॉट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसको मैंने +10 लिया, यानी मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस ले लिया है, वेलोसिटी की ऊपर वाली डायरेक्शन प्लस। सॉल्व करके अगर इमेज की वेलोसिटी नेगेटिव आई, इसका मतलब इमेज नीचे जा रही है, ठीक है। और माइनस ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली पूरी टर्म 0 हो गई। ये वाली 0 होने का रीजन बताओ संचित। दिव्येश तुम बताओ, ये वाली टर्म 0 क्यों कर दी हमने। इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ना वो 0 है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पर रखी हुई है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर नहीं है। यस तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 0, तो ये टर्म पूरी 0 हो गई। अब सॉल्व करके मुझे बताओ जरा vi कितना आ रहा है। अच्छा, इसका स्क्वायर ना छूट गया था, ध्यान नहीं दिलाया तुमने, नीचे जो है उसका स्क्वायर है। -20. -20 आ रहा है। -20 इस बार तो अलीशा ने भी -20 बता दिया। तो अलीशा तो माइक्रोफोन पास में रखा करो बेटा। ये बताओ, ये जो इमेज की वेलोसिटी है ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना, ये ऊपर है या नीचे है, ऊपर जा रही है इमेज या नीचे जा रही है। नेगेटिव नीचे जाती है। हाँ, नीचे जा रही है, तो इसका आंसर आएगा -20। अब मैं जरा आंसर वेरीफाई कर लूं, हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी इसमें। ये कौन सा क्वेश्चन था, हाँ ठीक आया है, ये क्वेश्चन था B6। पार्ट ए का आंसर 40 आया था ना, 40 सेंटीमीटर अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसका आंसर आया है 20 सेंटीमीटर अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट जा रही थी ऊपर तो इमेज जाएगी नीचे। तो ये जो चीज है ना यहां पर, ये पार्ट ए तो फिर भी तुम्हारा जो है स्कूल में हो सकता है पूछ ले, लेकिन जो पार्ट बी था मुझे नहीं लगता स्कूल वाले पूछेंगे ये। लेकिन समझ में आया कि नहीं पार्ट बी में हमने क्या किया था। दिवेश तुमको समझ में आ गया पार्ट बी कैसे निकाला आपने। यस चलो अब मैं क्वेश्चन जो है थोड़ा रैंडमली बनाता हूं, मतलब अपने मन से बनाता हूं एक आध दो क्वेश्चन। अच्छा, तुम्हारे पास कोई डाउट है क्या इसमें आरुषि। नहीं सर, अभी तो नहीं है। हम बात करें जरा कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर में, चलो पहले कनकेव मिरर की बात कर लेते हैं। यह है कनकेव मिरर, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो है 1/f = 1/v + 1/u। दोनों ही मिरर में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर इसकी फोकल लेंथ को मैं नंबर मान लूं कोई, तो फोकल लेंथ तो कैसी होगी, नेगेटिव होती है इसकी।
तो मान लो मैंने f इक्वल टू इसकी फोकल लेंथ को लिख लिया, f को क्या लिख लूँ मैं, साइन रख देते हैं चलो फोकल लेंथ का, तो माइनस एफ, यानी कि हम कनकेव मिरर के लिए सॉल्व कर रहे हैं, 1/v प्लस 1/u, और जो u है ये कैसा लिख लूं मैं, पॉजिटिव प्लस u, यानी ऑब्जेक्ट कैसे ले ली मैंने, वर्चुअल, और u पॉजिटिव का मतलब है इंसिडेंट रेज ऐसी आ रही थी और ये यहां पर कन्वर्ज होती कहीं पर, तभी तो u कैसा आएगा इसका, प्लस u आएगा ये, तो 1/v इक्वल टू माइनस 1/f माइनस 1/u आएगा। तो इसको सॉल्व करके अगर हम सॉल्व करेंगे तो v नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव आएगा क्योंकि इसमें ये भी नेगेटिव टर्म और ये भी नेगेटिव है, और साइन हमने ऑलरेडी रख लिए हैं, तो इससे क्या प्रूव हो गया, क्या प्रूव हुआ इससे, कनकेव मिरर always forms real image of virtual object। दिव्येश ये बात समझ में आई कि नहीं, हमने कैसे प्रूव कर दिया, ये फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव थी, मैंने नेगेटिव रख ली, ऑब्जेक्ट यहां पर मैंने वर्चुअल ले ली तो प्लस यू कर दिया इसको। अब मैं जब v की वैल्यू निकाल रहा हूं तो ये v हमेशा नेगेटिव आएगा, v हमेशा नेगेटिव आएगा, मतलब इमेज कहां बन रही होगी, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में या उसकी अपोजिट, बोलो, v इज ऑलवेज नेगेटिव इफ u इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि कनकेव मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज हमेशा कैसी बनाएगा, रियल बनाएगा। समझ गए कि नहीं ये बात, याद रखना ये फैक्ट। संचेत, अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जरा कनकेव मिरर के बारे में कि ये क्या करता है वर्चुअल। अब मान लिया कि इसके ऊपर भी वर्चुअल कन्वर्जिंग रेज आ रही हैं, इनको मैंने यहां पर मिलाया, तो ये पॉइंट ए क्या है, ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक। अब मैं फिर फॉर्मूले में रख के वैल्यू चेक करता हूं क्या होता है यहां पर। तो इसके लिए फोकल लेंथ तो होगी पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, तो 1/+f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और u कैसा है इसमें, पॉजिटिव, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है मतलब u पॉजिटिव और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, तो मैंने साइन रख लिया ना दोनों। तो 1/v इक्वल टू कितना आया, 1/f माइनस 1/u। अब ये बताओ इससे v पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, इससे दोनों आ सकता है। अब v पॉजिटिव कब आएगा, इफ 1/f is greater than 1/u, then v is पॉजिटिव या नेगेटिव, कौन सा आएगा। अगर 1/f की वैल्यू ज्यादा है 1/u से, तो v पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव। v पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, इमेज रियल है कि वर्चुअल है, v पॉजिटिव है मतलब इमेज कहां बन रही है, इधर बन रही है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। तो दिव्येश जल्दी बोलो, इमेज रियल या वर्चुअल, अलीशा तुम बताओ, अगर v पॉजिटिव आएगा तो इमेज रियल होगी कि वर्चुअल, वर्चुअल, तो इमेज इज वर्चुअल। अब इसकी जो कंडीशन है 1/f ग्रेटर देन 1/u, इसको हम क्या लिख सकते हैं, u ग्रेटर देन f, यानी अगर u ग्रेटर देन f है देन इमेज इज वर्चुअल।
अब केस सेकंड ले लेते हैं हम यहां पर, केस 2। केस 2 में अगर 1/f लेस देन 1/u है, यानी ये वाला जो टर्म है ये छोटी है और ये बड़ी है, यानी नेगेटिव वाली चीज बड़ी है, तो v कैसा हो जाएगा? नेगेटिव आएगा। और v नेगेटिव है यानी इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये, तो v कैसा है? नेगेटिव हो जाएगा। अगर 1/u की वैल्यू कैसी हो जाए? बड़ी हो जाए। तो 1/u हमने बड़ा ले लिया यहां पर, तो v नेगेटिव हो जाएगा। v नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी ये वाली रेज, ऐसे आएंगी, ये से v नेगेटिव हो गया। तो इमेज कैसी बनेगी? इमेज इज रियल। आरुषि समझ में आया ये? यस सर। तो अब मुझे इसका कंक्लूजन बताओ। इसको समराइज करना हो तो हम क्या लिखेंगे? For virtual object, convex mirror can form both real and virtual image. हाँ, कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म रियल एंड वर्चुअल both kind of image of virtual object। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जो ये इमेज बनाता है, ये दोनों तरह की बना सकता है, रियल भी बना सकता है, वर्चुअल भी। ये कंडीशन याद रखना है कि रियल कब बनाएगा, वर्चुअल कब। जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर u लेस देन f है, अगर u लेस देन f है तो इमेज कैसी बनाएगा? ये रियल। और अगर u ग्रेटर देन f है तो इमेज इज वर्चुअल। तुम इसका मतलब समझ रहे हो ना? u ग्रेटर देन f का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है, जैसे इसका फोकस यहां पर है और जो कन्वर्जिंग रेज आई ये कहां कन्वर्ज हुई है? फोकस से आगे। तो u की वैल्यू फोकस से ज्यादा हो गई, ये डिस्टेंस हो जाएगी u और ये डिस्टेंस है फोकल लेंथ। तो u की वैल्यू अगर ज्यादा है, जैसे ये है, u की वैल्यू फोकस से ज्यादा है, तो इमेज कैसी बनाएगा? ये वर्चुअल बनाएगा। और अगर इसमें ऐसा होता कि जो रेज हैं वो फोकस से पहले ही कन्वर्ज हो जाती हैं, अगर डायग्राम बना के बता देता हूं तुमको अगर कुछ कंफ्यूजन है तो। ये कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये रेज आई यहां से कन्वर्जिंग रेज आई और यहां पर मिल गई, ठीक है। और फोकस कहां पर है? यहां पर है, ये फोकस है और रेज यही मिल गई। तो इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादा है कि फोकल लेंथ ज्यादा है? कौन ज्यादा है? f ज्यादा है, फोकल लेंथ ज्यादा है। तो फोकल लेंथ ज्यादा है अगर u से, तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, f ग्रेटर देन u। तो इसकी इमेज कैसी बनेगी? रियल बनेगी, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में ये चीज तुमको याद रखना है। तो आज की क्लास को फिर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वो तो ठीक है। अच्छा, किस किस के पास ये एग्जाम आइडिया टाइप की किताब है? मेरे पास। हाँ, तो स्कूल की किताब में जितने न्यूमेरिकल्स हैं कॉन्वेक्स मिरर के, कॉनकेव मिरर के और प्लेन मिरर के तो मैं देख रहा हूं है ही नहीं। पहले स्फेरिकल मिरर के क्वेश्चन सारे सॉल्व करो, जो भी नहीं आ रहा मुझसे पूछो। जब तक तुम न्यूमेरिकल्स अपने आप से सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक तुमको दिमाग में इसके जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। जो क्वेश्चन मैंने तुमको आज सॉल्व कराए हैं, तुमको सीबीएसई की किताब में इससे इजी क्वेश्चन मिलेंगे। अभी मुझे कुछ और क्वेश्चन कैसे सॉल्व कराना है, जैसे कि एक कनकेव मिरर यहां रखा हुआ है और एक मिरर और रखा हुआ है यहां पर। नहीं, ये दोनों कैसे मिरर हो गए? कॉन्वेक्स हो गए ये। तो इन कॉन्वेक्स मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो इमेज कैसे फॉर्म होगी? ठीक है, ये एक कनकेव मिरर, नहीं कनकेव ही थे यार दोनों। कनकेव मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट रखी है, तो एक इमेज ये बनाएगा, फिर रे रिफ्लेक्ट होकर इसके ऊपर गिरेगी, तो फिर वो इमेज कहां बनेगी? ऐसे वाले केस अभी मुझे तुम्हें कराने हैं,
ठीक है, तो कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एक मिरर जो इमेज बनाएगा वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट होगी, फिर वो वाला मिरर उसकी इमेज बना देगा। और दिवेश तुमको मैं अभी वो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा जो तुम आने से पहले जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, और तो कोई डाउट नहीं है इसमें अभी आज की जो हमने पढ़ा उस पर? नहीं सर। तो हमने जो पढ़ा, अब तुम्हारे लिए काम क्या है, एक तो तुमको ना अपनी जो स्कूल वाली किताब है ना उस पर जितने न्यूमेरिकल्स दिख रहे हो स्फेरिकल मिरर के वो सारे सॉल्व करो स्फेरिकल मिरर के, और जो नहीं आए वो मुझसे पूछना, मुझे तुम ग्रुप पे भेज देना क्वेश्चन। ठीक है, ओके ओके चलो ठीक है सर, बाय। थैंक यू सर।